हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल JMD क्लासेस पर। प्यारे बच्चों, इससे लास्ट वीडियो में हमने आपको कल चैप्टर नंबर 1 जो संख्या पद्धति है यानी नंबर सिस्टम के पहले टाइप के कुछ बेसिक के बारे में समझाया था और वहां पर कुछ एग्जाम्पल्स भी सॉल्व कराए थे। आज बच्चों हम टाइप 1 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो आपके है कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है बच्चों, तो आप लोग किसी भी बुक को उठा कर देख लीजिएगा। अगर आपके पास RS अग्रवाल है तो उसको उठा कर देख लीजिएगा, या SD यादव है, या किरण प्रकाशन की बुक है, तो आप किसी भी कॉम्पिटिटिव मैथ की बुक को उठा के देखिएगा और उसमें जब आप इस चैप्टर में जाएंगे और इस चैप्टर के अंदर इस टाइप में पहुंचेंगे तो इस टाइप के जो मैं क्वेश्चन आज करा रहा हूं आपको एग्जाम में मिलेंगे ही मिलेंगे और मिलते हैं, और पीछे भी ये क्वेश्चंस आए हैं। ठीक है, तो ये वही प्रश्न है जो मैं करा रहा हूं जो पीछे एग्जाम्स में पूछे गए हैं, SSC में पूछे गए हैं, रेल में पूछे गए हैं, बैंक में भी यहाँ से क्वेश्चंस बने हैं। ठीक है, तो आप लोगों को ध्यान से समझना है। और देखिए यार, आपको मैंने पहला वीडियो दिया था, आप लोगों की गुजारिश पे मैंने कराया था, लेकिन आपने वीडियो काफ़ी बच्चों ने शेयर नहीं किया है क्योंकि उस हिसाब से बच्चों व्यूज़ नहीं है। डेली 1000 से ऊपर व्यूज़ आने चाहिए। ठीक है, इतनी मेहनत से पढ़ा रहा हूँ, टाइम निकाल के आपके लिए, ठीक है, तैयारी करा रहा हूँ और आगे भी और भी क्लासेस में आपको लेकर आऊँगा। उसके लिए चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आपको सब्सक्राइब कराना है, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो डेली शेयर करनी है, लिंक सहित व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टाग्राम जो भी चलाते हो यार सभी जगह शेयर मार दिया करो। ठीक है, इतना तो कर ही दिया करो हमारे लिए, और हम आपके लिए कर रहे हैं। और बच्चों, काफ़ी बच्चों से मुझे एक शिकायत है। देखिए, इससे पहले आप लोग हमसे एक ही क्लासेस चैनल पर पढ़ते थे, तो काफ़ी बच्चों ने अब उस चैनल को अनसब्सक्राइब कर दिया है। यार ये बात मुझे बहुत बुरा लगा। ये हो गया कि आप लोगों का काम निकल गया और काम खत्म। देखिए, आप अगर चैनल सब्सक्राइब रहेगा तो आपका उसमें कुछ नहीं जाएगा, आप अनसब्सक्राइब कर देंगे तब भी आपका कुछ नहीं जाएगा। तो यार उसको आप सब्सक्राइब ही रहने दो, हमारे सब्सक्राइब थोड़े से इंक्रीज हो जाते हैं। लेकिन आप काफ़ी बच्चों ने उस चैनल को अनसब्सक्राइब कर दिया है क्योंकि वहाँ पर 10th और 12th का मैथ्स पढ़ाया जाता है। तो अब आपकी 12th हो गई है तो यार उसको सब्सक्राइब रहने दो। आपके सब्सक्राइब रहने से उस पर आप पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बट हम पर बहुत बड़ा फ़र्क पड़ जाएगा। तो हम आपके लिए इतना कर रहे हैं तो यार आप इतना तो कर ही सकते हैं। तो प्लीज़ चैनल को कोई भी अनसब्सक्राइब नहीं करेगा। जिन लोगों ने कर दिया है और इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ दोबारा से जाके आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है बच्चों, और ज़्यादा से ज़्यादा जो न्यू स्टूडेंट हैं क्लास 10th और 12th के, यार उनको भी जोड़ो। हम वहाँ पर बहुत अच्छी लेवल से तैयारी करा रहे हैं क्लास 10th और 12th की 2022 के लिए। तो जितने भी आपके आस पड़ोस में क्लास 10th और 12th में स्टूडेंट्स हैं तो सभी को ये बात बताइएगा और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो ने दिखा के चैनल को सब्सक्राइब कराइएगा। ठीक है बच्चों, इतना काम यार हमारे लिए कर दिया करो। ओके, चलिए तो बच्चों आज टाइप 1 के क्वेश्चन हम कुछ यहाँ पे कराने जा रहे हैं। ओके, तो क्वेश्चन क्या है देखिए, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। क्वेश्चन है बच्चों यहाँ पर 7 की घात 105 में इकाई का अंक क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 1 है बच्चों 7 की पावर 105 में इकाई का अंक क्या है। में इकाई का अंक क्या है ये पूछा है और 4 ऑप्शन दे रखे हैं। ऑप्शन नंबर A है बच्चों आपका जो है 4, ऑप्शन नंबर जो B है आपका ये है बच्चों 5, ऑप्शन नंबर जो C है आपका ये है 7, और ऑप्शन नंबर जो D है आपका बच्चों ये है NOT। NOT ऑफ समझ रहे हैं ना आप, नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज। नन ऑफ दीज का मतलब होता है बच्चों कि इनमें से कोई नहीं, जो दे रखे हैं इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो अब इसमें से कोई एक हमारा आंसर होगा या ये भी हो सकता है, तो चेक कर लेते हैं। तो मैंने आपको क्या बताया था, इकाई का अंक ज्ञात करने के लिए बेसिक कॉन्सेप्ट का जो वीडियो मैंने आपको दिया है पिछला, उसमें आपको सारी चीजें डिटेल में समझाई थी कैसे निकालते हैं। तो क्या करते हैं, सबसे पहले ये जो पावर है इसमें आप 4 से भाग दीजिए, या पूरी पावर में ना देके लास्ट के 2 अंकों में, लास्ट के 2 अंकों में 4 से भाग दे दो। तो लास्ट के 2 अंक क्या है 05, इसमें भाग दीजिए आप 4 से, तो 4 एकम 4, तो फाइनली क्या आ गया 1। तो ये शेष बच गया। आपका ये जो भी शेष है इसको इसकी पावर बना दो, 7 की पावर शेष यानी 1। तो 7 की पावर कितना आ गया 1, और 7 की पावर 1 7 ही होता है, यही हमारा आंसर होगा। तो ऑप्शन आप मैच कर लीजिए, ऑप्शन नंबर C इज करेक्ट। ठीक है, हो गया सवाल। ऐसे करने हैं यहाँ पे सवाल।
तो आपको घबराना नहीं है, कॉन्सेप्ट को सीखना, तरीका क्या है। अब इस जैसे हजारियों सवाल क्यों ना जाए, आप खुद कर लेंगे, आप अगर तरीके को समझ रहे हैं तो। यहाँ तरीके को समझिए, सवालों को मत रटिएगा, ठीक है बच्चों, बता रहा हूँ, तरीकों को आप समझिएगा। तो इस तरीके से आपको निकालना था, आंसर हो गया क्लियर। अब अगला सवाल आप देखिए, मैंने आपको यहाँ पूरा भाग दे के बताया, तो आप लोग जब पेपर दे रहे होंगे तो आपको वहां पे भाग नहीं देना है, वहां दिमाग में मतलब भाग तो देना है, बट ऐसे भाग नहीं देना है कॉपी पे लिख के भाग दे रहे हैं। हाँ आप कमजोर हैं तो दे सकते हैं, वरना यार देखिए डायरेक्ट भाग दीजिए 5 में, 4 से 4 एक कम 4, 1 शेष बचा, सीधी सी बात है, 1 शेष बचा, 7 की घात 1, 7, आंसर 7। तो ये हम दिमाग में बिना पेन चलाए भी कर सकते थे, बट अभी शुरुआत है, इसलिए मैं आपको हर चीज़ लिख के एकदम कायदे से समझा रहा हूँ, क्योंकि आप अभी नए हो प्यारे, अभी आपने पहले कभी कंपटीशन किया नहीं है, ठीक है, इस वजह से तो चीज़ों को समझो, आगे जाके बिना पेन चलाए हम क्वेश्चन निकालेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर आपका है 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, 137 की पावर 754, ठीक है, इसका इकाई का अंक पूछा है। क्या पूछा है? इकाई का अंक। और ऑप्शन क्या दे रखे हैं? ऑप्शन नंबर ए दे रखा है बच्चों 1, ऑप्शन नंबर जो बी है वो है आपका 3, ऑप्शन नंबर जो सी है वो है आपका 9, और ऑप्शन नंबर जो डी है आपका बच्चों वो है 4, ठीक है, क्या 4। तो कैसे निकालेंगे आइए समझते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, वही तरीका, आपको क्या करना है, लास्ट के 2 अंकों में 4 से भाग देना है। तो दीजिए 54 में भाग देना है आपको 4 से, 5 में देंगे तो 4 एकम 4, 1 बचा, फिर तार लो 4 को, फिर 4 तिया 12, कितने बचे? 2 शेष बचा। तो ये शेष 2 बचा है ना, इसको 137 की पावर 2 कर लो, 137 की पावर 2। लेकिन अब आप 137 की पावर 2 करेंगे तो यहां भी तो आपको सॉल्व करने में टाइम लगेगा, क्योंकि 137 की घात 2 का मतलब है 137 गुणा 137, फिर गुणा करेंगे आप, तो फिर आपको क्या करना है, आपको ऐसे नहीं करना। तो आप पूरा 137 की पावर बना के 2 करके सॉल्व करो, या ओनली इकाई का अंक ले लो इसका भी, तो इसको ऐसे भी कर सकते हो, या सिर्फ इकाई का अंक ले लो 7 की घात 2, या तो 137 की घात 2 कर लो या 7 की घात 2 कर लो, इकाई का अंक जो आना है वही आएगा, ठीक है। तो आपको अगर यहां भी संख्या बड़ी दे रखी है तो जो भी शेष बचे आपको पूरी संख्या की पावर नहीं बनानी है, सिर्फ जो इकाई का अंक है उसकी पावर लिख दीजिए। तो इकाई का अंक क्या है? 7, तो 7 की पावर शेष यानी 2, कितना आ गया? 49। तो इकाई का अंक क्या हो गया? 9, आंसर। अब 9 मैच कर लो, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्लियर, चीजें क्लियर हो रही है ना, ठीक है। और फिर अगर ये भी कर सकते थे 137 गुणा 137, तो फिर इसका इसमें करो 7 7 49, 49 का 9, फिर भी 9 आ रहा है। मैंने आपको ये भी तरीका बता दिया है, जो तरीका आपको अच्छा लगे, जैसे जल्दी कर लो। वैसे तरीका ये ठीक है कि आप पहले 4 से भाग दो, जो भी शेष बच रहा है उसे इकाई के अंक की घात बनाओ, इकाई के अंक की घात, क्योंकि संख्या तो बड़ी है, छोटी संख्या हो तो कोई दिक्कत नहीं, संख्या बड़ी है तो इकाई के अंक की घात बनाओ, फिर सॉल्व करो, जो भी लास्ट में अंक आ रहा है इकाई की जगह वही हमारा इकाई का अंक होगा, आंसर होगा मतलब, ठीक है। तो 2 क्वेश्चन क्लियर हो गए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को उठा लेते हैं बच्चों। अगला देखिए प्रश्न क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 है। क्या है बच्चों, ये सब क्वेश्चन बच्चों आए हैं परीक्षा में, ठीक है। इसमें हमें दे रखा है, क्वेश्चन नंबर है आपका 3, क्या दे रखा है, 13 की पावर 2003 का इकाई का अंक क्या होगा। और ऑप्शन क्या दे रखे हैं, ऑप्शन नंबर ए दे रखा है आपको बच्चों इसमें 4, ऑप्शन नंबर बी आपको दे रखा है बच्चों 9, ऑप्शन नंबर सी आपको दे रखा है बच्चों इसमें जो है 1, और ऑप्शन नंबर डी आपको जो दे रखा है वो दे रखा है बच्चों आपको 7, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, तो आपको घात में जो है 4 से भाग देना है, ठीक है, या लास्ट के 2 अंकों में, लेकिन लास्ट के 2 अंक छोटे हैं 4 से, तो आप 2003 में डायरेक्ट भाग दे दो। देखिए 4 से भाग देना है आपको 2003 में, तो सीधे भाग दिख रहा है, 500 बार चला जाएगा पूरा, 500 चौका 2000, 2003 में से 2000 गया तो कितना बचा भैया? 3 शेष बचा आपका, क्या बचा? 3 शेष बचा, ठीक है। अब देखिए क्या करना है, आपको 13 की घात शेष 3 कर लो, लेकिन टाइम लगेगा, क्योंकि किसी को 13 की घात 3 नहीं पता, 13 तिया 13 कितना हो गया? 169, फिर उसका 13 में करना तो आपको दिक्कत आ जाएगी। तो आपको 13 की घात ना करके सिर्फ इकाई का अंक 3 की घात 3 कर देना है, 3 की घात शेष यानी 3 की घात 3, और 3 की घात 3 सबको पता, 3 3 होती है 27, तो इकाई का अंक क्या आ गया? 7। तो ऑप्शन नंबर
डी इज करेक्ट। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। हमने 2003 उठाया, इसमें 4 से भाग दिया 500 बार, 4 का गुणा करेंगे 500 में 2000 आएगा, घटाने पर शेष बचा 3। तो अब इसका इकाई का अंक क्या है 3, तो 3 की घात 3, 27, 27 का पीछे क्या आ रहा है इकाई का अंक 7, तो आंसर क्या हो गया 7, जो कि इकाई का अंक ही तो हमसे पूछ रहा है। ठीक है, तो आपको क्लियर हो रहा है ना। अगला सवाल देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसमें, यहाँ पे दे रखा है 2137 की पावर 753, वही पूछा है इकाई का अंक क्या होगा। तो ये इकाई का अंक, इसमें ऑप्शन क्या दे रखे हैं, ऑप्शन दे रखा है आपको 7, ऑप्शन नंबर बी आपको दे रखा है 4, ऑप्शन नंबर सी आपको दे रखा है 3, ऑप्शन नंबर डी आपको दे रखा है 9। ठीक है, ये ऑप्शन है। तो देखिए कैसे निकालेंगे यूनिट डिजिट, इकाई का अंक यूनिट डिजिट। तो पहले क्या करना है आपको, लास्ट के 2 अंक में 4 से भाग देना है। तो इसको आप दिमाग में डायरेक्ट भी भाग दे सकते हैं, कैसे, देखो ऐसे 53 में भाग दो 4 से, तो 4 का भाग देंगे 5 में, 4 एकम 4, कितना बचा 1, भाई 5 में भाग देंगे 4 से, 4 एकम 4, 1 बचा, 1 को धर ले लो, 13 हो गए, 4 तिया 12 और है ये 13, तो कितना बचा 1 बचा, तो बस 7 की पावर 1। तो फाइनली क्या आ गया आंसर 7, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्लियर ना, या आप भाग दे लो सीधे सीधे, 53 में भाग देंगे आप किससे 4 से, तो 4 एकम 4, 1 3, 4 तिया 12, 1 बचा, तो इकाई का अंक क्या है 7, 7 की घात 1 7, ऑप्शन कौन सा 7 भैया ए करेक्ट हो गया। ठीक है, इस तरीके से तो चीजें क्लियर हो रही है ना आपको। इस तरीके से बच्चों अगला क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं, 22 की घात 23, 22 की घात 23, तो आप खुद आप कर लेंगे आराम से। 5वां सवाल है, यहाँ पर 22 की घात दे रखा है 23 और ऑप्शन क्या दे रखे हैं बच्चों, ऑप्शन जो है आपका दे रखा है 8 3 1 9, 8 3 1 1 और 9। ठीक है, 4 ऑप्शन हमें यहाँ पे दे रखे हैं। तो कुछ नहीं करना, सिर्फ घात में 4 से भाग देना है। तो 23 में भाग देंगे 4 से, 4 पंजे 20, बचे कितने 3, तो 2 की घात 3, 2 की घात 3 मतलब 8, तो 8 ऑप्शन है इसमें ए करेक्ट। क्लियर, या बच्चों की तरह भाग दे लो जैसे मैं अभी तक आपको बता रहा था, या डायरेक्ट भाग दे लो। 23 में 4 से भाग देंगे, 4 पंजे 20, 3 तो शेष बचे, और लास्ट वाले इकाई के अंक की घात शेष लिख दो। तो इकाई का अंक क्या 2, 2 की घात कितनी, जो शेष बच रहा था कितना बच रहा था 3, 2 की घात 3 8, 8 करेक्ट। क्लियर, चलिए तो यहाँ पर आपका ये क्वेश्चन भी क्लियर हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न उठाएंगे बच्चों 6 क्वेश्चन। देखिए क्या है, ये थोड़ा सा नया क्वेश्चन है। 422 की पावर है कितना 3 + 1 और +9, ठीक है, नहीं 19 है, और आपको यहां पर ऑप्शन दे रखा है ए 5, ऑप्शन नंबर बी 4, ऑप्शन नंबर सी 3, ऑप्शन नंबर डी 9। ठीक है, और कौन सा ऑप्शन ठीक है ये बताना है। तो देखिए कैसे करेंगे, सबसे पहले देखिए ये सवाल 2 पार्ट में है, ये सवाल 2 पार्ट में है। एक पार्ट तो आपका ये वाला हो गया ये पूरा, और एक पार्ट ये अलग है, तो इस दोनों पार्टों को अलग अलग सॉल्व करेंगे और फाइनली जो आंसर आएगा उसे जोड़ देंगे। ठीक है, फिर देखेंगे क्या आ रहा है। तो पहले इसको सॉल्व करो, 422 की घात 3 + 1 कितना होता है 4, 3 + 1 4 हो गया। ठीक है, अब इस 4 में 4 से भाग दो, तो भैया 4 में 4 से भाग देंगे तो जो शेष बचेगा वो क्या बचेगा 0 बचेगा, शेष बचता है 0। और मैंने आपको बताया था जब शेष 0 बचे तो घात कितनी होती है, तो घात होती है भैया 4 लेते हैं, घात क्या लेते हैं 4। अब यहाँ पे इकाई का अंक क्या है 2, तो 2 की घात 4 कितना आएगा, 2 की घात 4 आएगा 16। तो पहले पार्ट को सॉल्व करके आ रहा है 16, दूसरा पार्ट क्या है 19, तो भैया इसको लिख लो अब। तो पहला पार्ट इसको सॉल्व किया तो आ रहा है 16 और प्लस ये कितना है 19, इन्हें जोड़ो 9 और 6 15, 1 और 1 2 और 1 3, तो वैसे पीछे का एक अंक चाहिए हमें, तो 5 तो वैसे ही आ गया, इधर आ रहा है 5, तो ऑप्शन मैच कर लो, ए इज करेक्ट। सही है, क्या किया फिर से मान लो इस पार्ट को, ऐसा ही 2 सवाल बना दिए एक सवाल के अंदर। तो पहले एक पार्ट को सॉल्व करो, कैसे 422 की घात 3 + 1 4, अब 4 में भाग देंगे 4 से, शेषफल क्या बचेगा 0, जब शेषफल 0 बचता है तो घात लेते हैं 4,
तो इकाई के अंक की घात 4 यानी 2 की घात 4 16 आ गया। तो इसको सॉल्व किया 16 और ये 19 जोड़ा 35। इकाई का अंक पूछा है तो 5 ही तो आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्लियर ना? चलिए, तो चीज़ें समझ में आ रही हैं। अगर चीज़ें समझ में आ रही हैं तो इसी बात पर बच्चों वीडियो को अभी थोड़ा सा शेयर मार दीजिए, अगर आपने भी शेयर नहीं किया है और लाइक नहीं किया है तो ठीक है। व्यूज़ यार बहुत अच्छे आने चाहिए, जितने भी बच्चे हैं जिन्होंने इस साल 12th की है ज़्यादा से ज़्यादा से उनको शेयर करो, जैसे भी आपके कनेक्ट में हो, ठीक है। अब अगला देखिए बच्चों, अगला सवाल क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 13 की घात 36 82 7वां सवाल है। 13 की पावर 36 82, ठीक है, 36 82 और प्लस 57। और क्या पूछा है, इकाई का अंक पूछा है, यूनिट डिजिट। और ऑप्शन ए में क्या दे रखा है बच्चों हमें 1, ऑप्शन नंबर बी में हमें क्या दे रखा है 9, ऑप्शन नंबर सी में हमें क्या दे रखा है 6 और ऑप्शन नंबर डी में हमें दे रखा है बच्चों ये है आपका जो है 5, है ना, 5 है। क्लियर ना? चलिए अब देखिए इसको क्या करेंगे, तो वही तरीका है बिल्कुल अभी जैसा सवाल है। 2 पार्ट दे रखा है, एक पार्ट और दूसरा पार्ट। तो पहले पार्ट को सॉल्व करो, तो लास्ट के 2 अंकों में 4 से भाग दो, तो 82 में 4 से भाग देंगे, 4 दूनी 8, कितना बचा शेष 2 बचेगा, 2 बचेगा ना। तो 2 3 की घात 2 9 हो गया, और 9 और 57 कितना हो गया 65। 9 और 57 हो गया आपका 66, कितना हो गया 66। तो बस 6 आंसर आ गया, सी करेक्ट है। वरना आइए निकाल देते हैं, देखिए कैसे। 82 में भाग दो भैया 4 से, पहले ये तो करते हैं, तो 4 से भाग देंगे इसमें, तो ये चला जाएगा आपका लगभग 4 दूनी 8, 20 बार चला जाएगा, 20 चौक 80, कितना बचा 2 बचा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, इकाई के अंक की घात 2 यानी 3 की घात 2, कितना आ गया 9 आ गया। तो पहले पार्ट को सॉल्व किया तो आ रहा है 9 और प्लस 57, जोड़ेंगे 9 और 7 16, 5 और 1 6, इकाई का अंक 6, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। आप ऐसे कर लीजिए, या मैंने स्टार्टिंग में आपको बिना पेन चलाए निकाल दिया था, आप ऐसे भी दिमाग चला सकते हैं। जो लिख के चला रहे हो आप वो बिना लिखे चला लो, आंसर बिना पेन चलाया जाएगा, ठीक है। अगला ऑप्शन क्या है देखिए बच्चों, अगला ऑप्शन क्या है, अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए 9, 7 के बाद 8 आएगा बच्चों ना। 8 में देखिए क्या दे रखा है हमें, ध्यान से समझिएगा। 694 इंटू 538 इंटू 787 इंटू 523, ठीक है। और इकाई का अंक पूछा है और 4 ऑप्शन दे रखे हैं। ए की वैल्यू क्या है 2, बी की वैल्यू क्या है आपकी, बी की वैल्यू क्या है 5, सी की वैल्यू है आपकी जो है 3, है ना, और डी की वैल्यू है आपकी 6, डी की वैल्यू क्या आ रही है 6। तो आइए देखते हैं क्या आंसर है। तो इकाई का अंक पूछा है, तो मैंने आपको क्या बताया था, ऐसे में बस इकाई के अंकों का आपस में गुणा करके लिखते जाओ। 4 का गुणा करेंगे 8 में, 4 8 32, 32 का 2, फिर 2 का गुणा करेंगे 7 में, 2 7 14, 14 का 4, फिर 4 का गुणा करेंगे 3 में, 4 3 12, 12 का 2। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्लियर, इकाई का अंक क्या आ गया 2 आ गया। इस टाइप से नंबर दे रखे हों तो इकाई के अंक का गुणा करते जाते हैं और इकाई का अंक लिख के फिर गुणा करते जाते हैं। फाइनली जो भी यूनिट डिजिट आता है वही ऑप्शन चेक कर लेते हैं, आंसर है। क्लियर, तो आपका क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 8 भी बच्चों ये कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ेंगे और अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों 9, इसको उठाएंगे। 9 देखिए क्या दे रखा है, 3 की पावर 65 इंटू 6 की पावर 59 इंटू 7 की पावर 71, और ऑप्शन दे रखे हैं ए, ऑप्शन नंबर ए है 3, ऑप्शन नंबर बी है 9, ऑप्शन नंबर सी है 1 और ऑप्शन नंबर डी है बच्चों 4, ठीक है। 4 ऑप्शन यहाँ पे हमें दे रखे हैं। तो यहाँ पर देखिए बच्चों ये 3 सवाल हैं, ये सवाल अलग, ये सवाल अलग, ये सवाल अलग, बिल्कुल ऐसा सवाल है ना, लेकिन ऐसे सवाल 3 लिख दिए हैं। तो आपको क्या करना है, इन तीनों को अलग अलग सॉल्व करना है। पहले देखिए इसकी घात में 4 से भाग दो, 4 से आप भाग देंगे 65 में, तो 16 चौका 64 है, ये 65, एक ही तो बचा, तो 3 की घात 1 इंटू, यहाँ पे आप 4 से भाग देंगे तो पहले 5 में दो, 4 से भाग, तो 4 एकम 4 है, ये 5, एक बचा 19 हो गया,
4 चौक 16 है ये 19, कितना बचा 3, तो 6 की घात 3। फिर यहाँ 4 से भाग देंगे, 4 एकम 4 है ये 7, 3 बचा, 3 को इधर ले लो 31, 4 सत्ते 28 और है 31, कितना बचा 3, तो 7 की घात 3। अब से सॉल्व करो, 3 की घात 3 3 ही होता है, 6 की घात 3 6 6 36 36 6 216 और इंटू 7 की घात 3 7 7 49 7 343 343। इकाई का अंक चाहिए भैया, 3 का गुणा करो 6 में, 3 6 18 18 का 8 8 दिया 24 24 का 4। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट 4। समझ में आई कहानी क्या हुआ? पहले इसमें 4 से भाग दिया, जो भी शेष बचा उसे 3 की घात लिख लिया। फिर 59 में 4 से भाग दिया, जो भी शेष बचा उसे 6 की घात लिख लिया। फिर 71 में 4 से भाग दिया, जो भी शेष बचा 7 की घात लिख लिया। अब 3 की घात 1 3 ही होता है, 6 की घात 3 216, 7 की घात 3 343। अब इकाई का अंक निकालना है, तो ये सवाल बिल्कुल देखो ऐसा नहीं बन गया, बस वही कर लो, 3 का गुणा इकाई के अंक में 6 में, 3 6 18 18 का 8 8 चौक 8 दिया 24 24 का 4। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। क्लियर? तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 9 भी कंप्लीट हो जाता है। तो क्लियर हो रहे हैं आपको क्वेश्चंस किस तरीके से आपको करने होते हैं? भैया पूछे जाते हैं ये एग्जाम में, रेलवे ले लो, बैंक ले लो, एसएससी ले लो, ठीक है, पुलिस ले लो, बहुत नॉर्मल से क्वेश्चन है, लेकिन शॉर्ट ट्रिक की बात है बस थोड़ा सा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है आपका, 9 यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। अब करेंगे हम बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए हमें क्या दे रखा है, 6374 की पावर 1793 इंटू 625 की पावर 317 625 की पावर 317 इंटू 341 की पावर 341 की पावर 491 और इकाई का अंक पूछा। ऑप्शन नंबर ए 0 है, ऑप्शन नंबर जो बी है वो 2 है, ऑप्शन नंबर जो सी है ये 9 है और जो ऑप्शन नंबर डी है वो है आपका 3 है, ठीक है। ये चार ऑप्शन दे रखे हैं। तो देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर भी देखो 1 2 3 सवाल दे दिए, तो पहले इन तीनों को सॉल्व करना पड़ेगा और फाइनली आंसर देखिए जल्दी करेंगे। लास्ट के 2 अंकों में तो 4 से भाग, तो 9 में 2 पहले, 4 दूनी 8 है ये 9, 1 बचा 13 हो गए, 4 तिया 12 बचा था यहाँ 13, तो 1 बचा, तो इकाई के अंक की घात 1 यानी 4 की घात 1 इंटू इसमें 4 से भाग दो 17 में, 4 चौक 16 है ये 17, तो 1 बचा, 5 की घात 1, 91 में 4 से भाग दो, तो पहले दो 9 में, 4 दूनी 8 है ये 9, 1 बचा, इधर ले लो 11, फिर 4 दूनी 8 है ये 11, कितने बचे 3, तो 1 की घात 3। सॉल्व कर लो, 4 की घात 1 4, 5 की घात 1 5, 1 की घात 1, 4 पंजे 20 और 20 से कम 20, तो 0 आ गया भैया पीछे 0। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्लियर? तो आपको अब दिमाग में करना है, मैंने स्टार्टिंग में 2-3 सवालों में आपको पूरा भाग देके समझाया, जो बचा लिख के दिखाया। अब आपको हर बार थोड़ी वो करना है, अब आप समझ गए ना, तो अब आपको हर बार भाग थोड़ी देना बच्चों की तरह। आप टाइम क्यों वेस्ट करें, सीधे भाग दे दो 93 में 4 से, दिमाग में भाग दे दो। पहले 9 में 2, 4 दूनी 8, 9 है 1 बचा, 13 हो गया, 4 तिया 12 1 बचा, तो 4 की घात 1, इकाई के अंक की घात लिखनी है, पूरा का लिखेंगे तो दिक्कत हो जाएगी आपको, बड़ी संख्या बचेगी तो, ठीक है। सॉल्व कर लो, फाइनली जो भी आपका इकाई का अंक है ऑप्शन चेक कर लो, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ये 10वां क्वेश्चन भी बच्चों कंप्लीट हो जाता है। तो आई होप आपको चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। आगे आएंगे और अगला क्वेश्चन देखेंगे बच्चों। 10 के बाद आएगा आपका 11वां क्वेश्चन। 11 में देखिए क्या दे रखा है हमें यहाँ पे। 11 में जो क्वेश्चन है ये है बच्चों 3 की पावर 61 इंटू 6 की पावर 43 इंटू 7 की पावर 82, ठीक है। और इसकी भी होल पावर हमें दे रखी है बच्चों कितनी, 1001 और ऑप्शन नंबर ए बी सी डी 4 ऑप्शन हमें यहाँ पर दे रखे हैं बच्चों। क्या है, 2930, ठीक है। तो आइए लिख देते हैं, जरा सॉल्व करते हैं। देखिए पहले क्या है, पहले आप अंदर वाले पार्ट को सॉल्व कीजिए। अंदर वाला पार्ट पूरा ऐसा है
उसको हम बाद में देखेंगे, पहले अंदर ब्रैकेट वाली वैल्यू सॉल्व करते हैं। देखो 61 में 2, 4 से भाग, तो 4 से भाग पहले 2 है 6 में, 4 एकम 4 है ये 6, 2 बचे, इधर लेंगे 21 हो गया, फिर 4 पंजे 20 और है ये 21, शेष क्या बचा 1, तो 3 की घात 1 इंटू 4 एकम 4 या 4 दही 40 कह दो, है ये 43, तो 3 बचे, 6 की घात 3, 6 की घात 3 और यहाँ 4 से भाग देंगे तो 20 चौक 80, शेष पर बचा 2, 7 की घात 2 और ऊपर से पावर कितनी चल रही है 1001, 3 की घात 1 3, 6 की घात 3, 6 36, 36 6 का 216 और 7 दूनी 7 की घात 2 7 49, ऊपर से पावर कितनी चल रही है 1001। अब इसको सॉल्व कर लो, इकाई का अंक देखो क्या आएगा, 3 6 18, 18 का 8, फिर इसमें भाग दो भाई, 3 6 18, 18 का 8, फिर 8 का गुणा करो 9 में, 8 नहीं 72, 72 का क्या आएगा 2 आएगा, और इसमें भी 4 से भाग दे लो, इसकी घात 1001, तो अब इसमें आप भैया 4 से भाग दे दो, 1001 में आप 4 से भाग दीजिए, तो 4 दूनी 8, बचा कितना 2, 0 उतार लिया और ये 1, तो ये हो जाएगा आपका कितनी बार जाएगा 4 से 50, ठीक है 200, शेष क्या बचेगा 1, तो 2 की पावर 1, फाइनली 2 की पावर 1 कितना आएगा 2 ऑप्शन आएगा, ठीक है। क्या आएगा ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 2 मतलब जो ए है, ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपका करेक्ट है। तो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा किस तरीके से करना है। तो चीज़ें क्लियर हो रही हैं ना, ऐसी क्लियर होती जाएंगी, कुछ नहीं करना था, पहले इनको अलग अलग सॉल्व कर लो, फाइनली जो आंसर आए इकाई का अंक उसे लिख लो और फिर ऐसे ही इसमें 4 से भाग दो, जो भी शेष बचे उसे इसकी पावर बना के सॉल्व कर दो, 2 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आपका यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर 11 भी बच्चों समाप्त हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर ये कुछ क्वेश्चन सॉल्व कराए आपको, आई होप आपको समझ में आए होंगे। कुछ क्वेश्चंस और हैं वो अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे, देन आपका ये टाइप फिनिश हो जाएगा। ओके बच्चों, जय हिंद जय भारत। पर वीडियो को शेयर जरूर करके जाइएगा। ओके।